रा धा स्व आ मी। संत सतगुरु पूजनीय परम गुरु हुजूर सरकार साहब के अति पावन भंडारे के अवसर पर हुजूर सरकार साहब द्वारा ही रचित पाठ परम गुरु परम पितु पर आज का ट्यूटोरियल वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसकी रेंज देख लेते हैं कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ये पूरा पाठ मध्य सप्तक यानी मिडिल ऑक्टेव में ही रहा है और इसके कॉर्ड हम देख लेते हैं। कॉर्ड है मध्य सप्तक का रे शुद्ध, मा तीव्र और नी शुद्ध। वेस्टर्न नोट्स में इसे कहेंगे हम डी शार्प, जी और सी। और अब कॉर्ड लगानी कैसे है, तीनों स्वर एक साथ प्रेस करने हैं। कैसे, ये देखिए। पहले मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ और अब ये इस तरह से कॉर्ड लगानी है। और पाठ का मुखड़ा हमारा शुरू हो रहा है मध्य सप्तक के रे शुद्ध से। परम गुरु परम पितु परम प्रिय नाथ मम आदि पुरुष आदि हेतु आनि जग तारिये। ये था पाठ का मुखड़ा। और अब इसका पहला अंतरा लेते हैं। अंतरा भी हमने रे शुद्ध पर जहाँ मुखड़ा ख़त्म किया था वहीं से ही हमारा अंतरा भी शुरू हो रहा है। जुगन जुग भूले तुम चरण प्रभु बाल सब हुए बेहाल जन जाल जग जारिये। देखिए, मैं बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड में इसलिए बजा रही हूँ कि एक एक स्वर आप सबको क्लियर हो जाए कि मैं क्या प्ले कर रही हूँ, कौन सा स्वर कहाँ पे जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं थोड़ा धीरे धीरे प्ले करूँ, जिससे आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है पर स्लो प्ले करना ज़रूरी होता है, जिससे एक एक स्वर आपको क्लियर दिखे और समझ में आए। नेक्स्ट अंतरा देखते हैं। राह जब अंध घोर सूझा नहीं कहीं ठोर, अब तो मिले नाथ मोर, देर क्यों धारिये। थर्ड अंतरा देखिए, एक अंतरे के बाद दूसरा जो अंतरा आता है, मैं फिंगर नहीं हटा रही हूँ कनेक्टिविटी के लिए। सार सिंध सत सूर अद्भुत अपार नूर, कीनी जब जग जहूर, दा सन उबारिये।
चरणन में सूरत जोड़, तन मन धन तोड़ मोड़, देकर मोहे प्रेम डोर, काज ही सवारिए। सत्संग का परम चैन पाऊं अब दिवस रैन, हर को सुन प्रेम बैन, दया से निहारिए। नेक्स्ट अंतर देखिए। पिंड जाल छोड़ इधर दौड़े मन, ये देखिए मन। मेरा कहने का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा साउंड आती हैं उसको ज़रूर पकड़िए। शब्द है मन, पर गाया इस तरह से गया है कि बीच में आ की एक एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, इसलिए हमें 3 स्वर लगाने पड़े। मन सुत अंधर दौड़े मन, सुत अंधर सहस गगन सुन शिखर, सर्वत्र चढ़ाइए। अगला अंतरा देखते हैं। अटकू नहीं सिंध अंध, काटो यह वह परम पंद, भंवर देहि प्रेम पेंग, सतपुर पहुँचाइए। नेक्स्ट अंतरा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो अभी अलग प्ले करूँगी उसके बारे में। अलग, फिर से देखिए मैंने क्या किया। अलग अलख 3 अक्षर हैं, पर स्वर मैं 2 बजा रही हूँ, और जो तीसरा अक्षर है वो साइलेंट हो रहा है, इसलिए नोटेशन में मैंने तीसरे स्वर की जगह क्रॉस लगाया है, जो अभी मैं डिस्कस करूँगी। फिर से देखिए। अलग अगम अकहा हुलास, निरखूं अद्भुत विलास, पाऊं निज पद विलास, महिमा क्या गाइए। आखिरी अंतरा देखते हैं। माता पितु प्राण प्रिय, प्रीतम सद गुरु दयाल, राधा स्वामी सद कृपाल, आस सब पुराइए। राधा स्वामी सद कृपा
यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हुआ और आप सेम कॉर्ड को रिपीट कर सकते हैं, रे शुद्ध, मा तीव्र और धा। इस पार्ट की रिक्वेस्ट की गई थी और मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं आज भंडारे के पावन अवसर पर सरकार साहब का ही रचित पाठ जो है, जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी, इसका वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के सामने रख सकूं। और अब इसके नोटेशन हम डिस्कस करेंगे और अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। वैसे तो पाठ के नोटेशन बहुत ही सिंपल हैं क्योंकि इसमें मध्य सप्तक के अलावा बाकी 2 सप्तक का यूज़ हुआ ही नहीं है। तो चलिए इसके नोटेशन देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल से इसके नोटेशन हैं। इसके जो सरगम है उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, वही जो पॉइंट्स हैं बार बार इसमें रिपीट हो रहे हैं। और इसमें सबसे जो आसान बात है कि इसमें सिर्फ एक ही सप्तक का यूज़ हुआ है। कहीं भी आपको मंद्र सप्तक या तार सप्तक के स्वर नहीं दिखाई देंगे। ये देखिए मध्य सप्तक का ही इसमें जो है यूज़ हुआ है, यानी कि मिडिल ऑक्टेव के जो नोट्स हैं इसमें आए हैं। ये देखिए मैं फिर भी जैसे हर बार रिपीट कर देती हूँ कि 2 स्वरों के बीच में, जैसे अंध देखिए या आप राहा देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद जो एक डैश की लाइन है उसको अवग्रह कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर स्वर के बाद ये लाइन लगाई गई है उस स्वर को हम प्ले करते समय और गाते समय थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए जैसे रहा है उसके जो स्वर हैं रे शुद्ध और अवग्रह, तो रहा को थोड़ा सा हम खींचते हुए गाएंगे और प्ले करेंगे। हिंदी के और वेस्टर्न नोट्स जो हैं, हिंदी और वेस्टर्न नोट्स में अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इस पार्ट के PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो को पॉज करके या स्क्रॉल करके देखने में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता है, उसके लिए मैंने जो है PDF को शेयर करना शुरू किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF का लिंक भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रा, धा, स्व, आ, मी। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पाठ के सरगम आप लोगों को मैं इजी वे में बता सकूं। ट्यूटोरियल में मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत लंबा नहीं बने और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की, प्ले करने की कोशिश की है। मेरी ये कोशिश आप सबको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट की भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों को भी अगर कोई अपनी चॉइस का पार्ट सीखना है, आप ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आता है या आपको इस पार्ट में, ट्यूटोरियल वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या इसमें आप सजेशन देना चाहेंगे कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वो भी आप ज़रूर मुझे बताइए। रा, धा, स्व, आ, मी।